मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है। साथ ही लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय में मंत्रालय और कृषि भवन स्थित अपने दफ्तर भी नहीं गए हैं। उन्होंने सरकारी कामकाज से लगभग दूरी बना ली है और इस्तीफा देने से पहले इसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के संकेत माने जा रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि और बागवानी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा के साथ ही जन अभियोजन निराकरण विभाग के मंत्री हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी को 7 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने का दावा किया था और साथ ही चुनाव जीत हासिल नहीं होने पर इस्तीफे की घोषणा की थी। खासकर दौसा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत नहीं होने पर मंत्री पद छोड़ने का ऐलान चुनाव के पहले ही किया था। लेकिन चुनावी नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी नेतृत्व ने जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, उनमें से दौसा समेत 4 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी दौसा सीट पर तो हार चुकी है। पूर्वी राजस्थान की करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट पर भी पार्टी को शिकस्त मिली है। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के सवाल पर खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह किरोड़ी लाल का स्पष्ट संदेश माना गया है कि वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल एक प्याऊ पर पानी पिलाते भी नजर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि इस्तीफे के बाद यहीं पानी पिलाऊंगा। सूत्र बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा स्वेच्छा से ही इस्तीफा देना चाहते हैं और उनका इस्तीफा लगभग तैयार है। इस्तीफे की टाइमिंग का इंतजार है। माना जा रहा है कि अब कभी भी वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेजकर औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुद्दे पर किसी भी तरह से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आज का मुद्दा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और गेस्ट का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि चुनाव के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या ऐलान किया था और कौन सी सीटें हैं जिस पर जीत नहीं होने पर इस्तीफे की घोषणा की थी। देखो, जो मैंने बयान दिया था वो प्रधानमंत्री जी से आने से पहले दिया था। महुआ में अगर इसे सीट में जीतता नहीं तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ से वहाँ तक गए तो मेरे को अलग से बात की, 7 सीटों की लिस्ट पकड़ा दी। तो मैंने 11 सीटों पर मेहनत की, 7 पर ज़्यादा की। वो 7 में से एक भी हार गई तो मैं मंत्री पद छोड़ के यहाँ पानी पिलाता रहूँगा। जनता 7 सीट जानना चाह रही है क्योंकि कल परिणाम आ रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देती हूं। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर जयपुर से जुड़े हैं, अरविंद चोटिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, ललित चतुर्वेदी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर शिप्रा माथुर चुनाव विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं सुशांत पारिक के पास चलना चाहूंगी और सुशांत से समझना चाहूंगी जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बयान को लेकर सियासत हो रही है, लगातार अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कब घोषणा करते हैं, औपचारिक ऐलान होता है घोषणा इसको इस्तीफे को लेकर, और साथ ही क्या किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने के लिए जो दबाव बना रहे हैं, क्या पार्टी की नाराजगी है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है? ये देखिए, ये भावुकता में दिया हुआ बयान था जो प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए था, लेकिन ये उल्टा दांव पड़ गया। और अब जब चुनाव के बाद परिणाम आ चुके हैं, जो 7 सीटों का दावा किया था उनमें 4 भाजपा हार चुकी है और दौसा की सीट जो है भाजपा हार चुकी है, जहां से किरोड़ी लाल मीणा खुद आते हैं। उसके बाद अब इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले परिणामों के बाद कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इससे लग रहा था कि उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कल ये खबर आई कि उन्होंने सरकारी गाड़ी जो है वो छोड़ दी है, अब दफ्तर नहीं जा रहे हैं, विभाग का कामकाज नहीं देख रहे हैं और स्टाफ भी उनके पास सरकारी अभी नहीं है। तो ये इशारा है इस ओर कि धीरे धीरे शायद
किसी दिल्ली से किसी इशारे का इंतजार कर रहे होंगे कि इस्तीफा आप दे दिया जाए, सही समय है, या फिर जो गेम उन्होंने चला अब दांव उल्टा पड़ गया तो कोशिश ये भी है कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इस्तीफा दे दिया जाए लेकिन मंजूर नहीं हो, क्योंकि अभी सरकार में किसी तरह के फेरबदल की कोई चर्चा नहीं है। उनको इस्तीफा देने के लिए किसी ने नहीं कहा है। अब कांग्रेस जरूर सवाल खड़े करने लगी है लेकिन भाजपा में ये चर्चा नहीं है, क्योंकि आप देखिए 25 में से इस बार 11 सीट भाजपा हारी है, तो इस लिहाज से कई नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। क्या उन सभी से इस्तीफा पार्टी लेगी? नहीं, ऐसा कोई रणनीतिक कदम या ऐसी कोई प्लानिंग भाजपा में नहीं है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह के बयान वो देते रहते हैं, कई बार बयानबाजी उल्टी भी पड़ जाती है, और ये हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम है वो यही बता रहा है कि अब किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं कि इस्तीफा भी हो जाए और इस्तीफा स्वीकार नहीं हो, उनका पद भी रह जाए। और किरोड़ी लाल मीणा के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं वो भी ये चाहते हैं कि मंत्री पद पे वो बने रहें। बिल्कुल ठीक है। अरविंद चोटिया जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, संकेत तो किरोड़ी लाल मीणा दे रही हैं, सरकारी गाड़ी उन्होंने छोड़ दी है, सभी सुख सुविधाएं उन्होंने छोड़ दी है और ये संकेत देने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने तो ये कहा था कि परिणाम आने के बाद वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब तक इंतजार हो रहा है कि कब उनकी तरफ से ऐलान किया जाएगा। देखिए, पूरे 11 दिन हो चुके हैं आज। 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, उसमें सारा क्लियर हो गया था कि उन्होंने जितनी सीट पर कहा था उनमें से ज्यादातर वो हार चुके हैं। और अगर इस्तीफा होता तो उसी दिन हो जाता, क्योंकि उसी दिन भी उन्होंने ये लिखा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन वो वचन आज तक निभाया नहीं गया है। और वचन नहीं निभाने के पीछे उनके समर्थक भी हैं, जो जिनको ये पता है कि करीब करीब 20 साल बाद में ये अवसर आया है जब किरोड़ी लाल मीणा मंत्री के पे हैं। अगर अभी भी ये मंत्री नहीं रहे तो फिर उनका एक बड़ा आधार वर्ग है। देखिए, उस पूरे इलाके के अंदर खाली वो अपनी एक सीट तक सीमित नहीं है, उनका आधार वर्ग बहुत लंबा चौड़ा है। एक बार तो उन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी, जिसमें वो 4 विधायक जिताकर भी लाए थे। तो उनके पूरे इलाके में बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है, चाहे वो दौसा है, चाहे करौली है, सवाई माधोपुर है, हर जिले के अंदर उनका बहुत बड़ा, उनकी कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी के बाहर भी। तो उनके समर्थक बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो इस वक्त पे जब सरकार का हिस्सा नहीं रहे। उनके समर्थकों में एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए उनको, और जैसे कृषि है तो उसके अंदर विपणन मिल जाए और ग्रामीण विकास पंचायती राज मिल जाए, ये उनकी मांग थी और यही मांग उनकी अभी भी है। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि अभी तक कोई भी उनको मनाने के लिए आगे नहीं आया है और वो लगातार संकेत में ये कर रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूं, जबकि जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट किया था चुनाव हारने पर, मतलब सीटें नहीं जीतने पर, कि 7 में से एक भी सीट नहीं जीती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, 7 में 7 नहीं जीती तो उसके बाद में इतना लंबा इंतजार उनको नहीं करवाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर कोई लेके आएगा उनके लिए कि अब ये लीजिए हम आपके लिए ये करते हैं, मनाने वाला कोई इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। लेकिन एक मजबूरी भी है कि अभी सामने विधानसभा का उपचुनाव भी दौसा में होने वाला है। अगर ये तनातनी ऐसी रही तो जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव का रहा था, करीब करीब वही रिजल्ट फिर विधानसभा चुनाव का भी रहने वाला है। ठीक है, ललित जी के पास चलते हैं। ललित जी, किरोड़ी लाल मीणा की जो नाराजगी है वो पहले से भी देखने को मिली, चूंकि लोकसभा चुनाव में मीणा के भाई को टिकट नहीं मिला था, क्या इसको भी वजह मान सकते हैं इस नाराजगी को लेकर? ललित जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, एक बार जरा अनम्यूट कर लीजिए। किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत संजीदा राजनेता हैं और बहुत पुराने राजनेता हैं। 7 बार के विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते हैं। मीणा बाहुल्य क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो पूर्वी राजस्थान की सारी सीटों को बहुत प्रभावित करता है, विधानसभा की सीटें हैं या लोकसभा की सीटें हैं। और देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जी का एक नेचर रहा है शुरू से, जब वो छात्र राजनीति में थे तब से ही, कि वो एक थोड़े जिद्दी तो है और जिद्दी के साथ में वो सिद्धांतों और विचारों की राजनीति भी करते हैं। जो उनके मन में आ जाता है और जो उनको ठीक लगता है वो सार्वजनिक मंच पे वो बोल देते हैं, फिर उस पे वो अडिग रहते हैं, वो जनरली हटने की कोशिश नहीं करते उस पे। अब कई बार
ऐसे उत्तेजित बयान जो होते हैं जिसमें जहां भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है उनका, कि जैसे मीणा बाहुल्य क्षेत्र है जहां लोकसभा सीटें उनके हाथ में जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने उनको दी थी, वैसे उनको जिम्मेदारी, वो कहते हैं कि 11 सीटों पर उनको जिम्मेदारी मिली थी और 7 सीटों पे उन्होंने ज्यादा मेहनत करी, जैसा उनका बयान आता रहता है, लेकिन वहां पे सफलता नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में भी उनकी मेहनत जग जाहिर थी कि उन्होंने महुआ और सवाई माधोपुर में ज्यादा मेहनत करी थी, तो ऑब्वियसली खुद की सीट भी बचा पाए थे और अपने भतीजे की सीट भी बचा पाए थे। जहां तक जगमोहन मीणा जी का सवाल है, उनकी नाराजगी शुरू में आई थी कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी भी माने जाते हैं शुरू से, और सार्वजनिक मंच पे जब भी प्रधानमंत्री मिले हैं उनकी पीठ थपथपाई गई है, उनका खुले दिल से, हृदय से उनका स्वागत भी प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनको शाबाशी भी देते हैं। तो उससे ये दिखता है कि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं। तो एक मैसेज उनको दे दिया गया था कि अगर इस तरीके से सभी टिकट परिवार में दिए गए तो एक भाई भतीजावाद को हम लोग समर्थन नहीं देना चाहते हैं या आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और उसको लेकर के वो मान भी गए थे। फिर उन्होंने मेहनत भी की पूरी राजस्थान में, लेकिन क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव था और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उनको उम्मीद भी थी कि विधानसभा चुनाव के बाद में जो न्याय या जिस चीज की अपेक्षा इनके कार्यकर्ता उनसे कर रहे थे वो उनको नहीं मिला था। तो उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद में जब वो एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे तो उनको डेफिनेटली कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिलेगा, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं आए और ये दाव उनको वास्तव में उल्टा पड़ गया है। और अभी क्योंकि उन्होंने वो एक वचन दे दिया है और रामायण की चौपाई का जिक्र करते हुए उन्होंने जब बोल भी दिया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, तो अब सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष उनके खिलाफ मुखर हो गया है और अभी उनके गले की फांस ये लाइन बन गई है कि मुझे शायद इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी बात पे नहीं रहते तो आप किरोड़ी लाल मीणा नहीं कहे जाते उनके हिसाब से, क्योंकि वो अपनी बात पे रहने वाले नेता रहे हैं हमेशा। कितने ही सामाजिक आंदोलन रहे हो या किसी के लिए न्याय के लिए लड़ना हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, किरोड़ी लाल मीणा जी हमेशा आगे रहे हैं। और देखिए एक चीज तो बिल्कुल ठीक है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेतृत्व का उतना साथ शिवानी जी वहां नहीं मिला, और इसी का शायद परिणाम रहा कि पहले भी उनकी नाराजगी जग जाहिर थी, राजस्थान में आती रही है। पहले अध्यक्ष जी के खिलाफ उनकी नाराजगी जग जाहिर थी, कुछ मनमुटाव की घटनाएं खूब सामने आई थी। अभी जो जिन सीटों पे उन्होंने मेहनत की उसमें से झालावाड़, कोटा और 1-2 सीटों को छोड़ करके ही कुछ परिणाम सुखद आए हैं, तो उनको निराशा हाथ लगी थी उस चीज से। और किरोड़ी लाल मीणा जी ने अपने बामनवास क्षेत्र, लालसोट क्षेत्र, जहां पे उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, वहां पे ऐसा शिवानी जी बात सामने आई थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बहुत मिन्नतें भी की थी लोगों से, मीणा समाज के लोगों से, कि आप किसी भी तरीके से इन सीटों को मेरी झोली में डाल दीजिए। लेकिन वहां के लोगों ने ये कहा कि जब आपके साथ अन्याय हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद में, तो हम लोग आपका साथ नहीं देंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सबक सिखा सके। यहाँ के लोकल नेतृत्व को ये बात समझनी चाहिए थी और ये बात आगे पहुंचानी चाहिए थी, या उनको डिप्टी सीएम का पद देना चाहिए था जो वो डिजर्व करते हैं। और ये नाराजगी उनकी अगर है तो वो इस बात पे रह सकते हैं कि वो चुनाव, ये मंत्री पद छोड़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सियासी हलचल तेज है, गाड़ी उनका छोड़ना, ऑफिस नहीं आना, इस बात के संकेत है कि उन्होंने शायद इस्तीफा पहले ही दे दिया है, जो भी स्वीकार नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। बट हाँ, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनको एक मौका भी मिला है कि एक मंत्री पूरी राजस्थान से वो एक माहौल बना पाएंगे, मीणा जातियों में भी एक माहौल बना पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी मीणाओं के खिलाफ है और उनके सर्वमान्य नेता को उन्होंने हटा दिया है। तो ये अभी देखिए आगे क्या होता है इसमें। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर शिप्रा माथुर के पास चलते हैं। शिप्रा जी, संकेत तो दे रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देंगे, उनकी तरफ से ट्वीट कर चौपाई भी लिखी गई है रामचरितमानस को लेकर, लेकिन अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो उस स्थिति में किरोड़ी लाल मीणा क्या करेंगे? और जो दबाव वो लगातार बना रहे हैं, जो संकेत वो लगातार पार्टी को दे रहे हैं, विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में जो आप बात कर रही हैं वो तो काफी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। मुद्दा ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब एक तरह से अकेले विपक्ष की कमान थामे रहा। जितने भी मुद्दे आए, लोगों के मुद्दे, आम जन के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, तो रात रात को उनके साथ में उनके संघर्ष में हमेशा शामिल रहे। तो देखिए, आंदोलन और संघर्ष की राजनीति वो करते रहे हैं, और उसके साथ ही सबसे अहम उनके व्यक्तित्व का हिस्सा ये है कि वो मुद्दों की राजनीति भी करते रहे। जब वो एमपी थे, अपनी ही गवर्नमेंट में जिस पार्टी से भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में जब भेजा,
उस वक्त भी उन्होंने जो सवाल लगाए संसद में, वो सवाल भी जो थे वो बहुत कायदे के सवाल, उन्होंने पानी पर सवाल पूछा, उन्होंने वाटर की क्वालिटी, वहां का जो डिप्लीशन है उसकी बहुत सारे उससे जुड़े हुए मसले हैं, उन पर उन्होंने सवाल जो है अपनी सरकार को घेरे रखा। तो अपनी ही सरकार को सवालों में घेरे रखने का काम, वो भजनलाल सरकार भी बनी है तो भी उन्होंने वो काम छोड़ा नहीं है। अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे जल जीवन मिशन का मुद्दा, क्योंकि हालांकि पुरानी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे थे। तो देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े एसेट होते हैं ऐसे नेता अगर आपके पास में है, जो समझते हैं, गहराई से समझते हैं और उसे अंजाम तक कैसे लेके जाना है, वो बेबाकी से बात रखते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो उनकी नाराजगी जो भी है, वरिष्ठ नेता है, तो बहुत चीजें होती हैं जो मान मनोबल की होती हैं, कई बार सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि आप ऐसा ना करें, तो मुझे लगता है कि मामला सुलझ जाता है। एक कोशिश ये होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि जो उनके पास विभाग है, देखिए विपक्ष तो इस मुद्दे को बनाएगा ही, क्योंकि उनका हित इसी में सत्ता है कि ऐसे नेता भाजपा से छिटक जाएं। और बात जो है, हम सुनने में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लोग कयास लगाते हैं, तो कयास तो हम ये भी सुन रहे हैं कि उनके साथ जो है 30-40 विधायक जो है संपर्क में है, तो पार्टी के टूटने की बात चल रही है, या एक विधायक का धड़ा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है। लेकिन इस सब कयासबाजी की बजाय मुझे लगता है कि बात इस पे होनी चाहिए कि बहुत बड़ा महकमा, हम उनको, शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर किरोड़ी जी सुन पा रहे होंगे, तो मुझे लगता है ये बात उनको कहनी चाहिए कि कृषि विभाग मिलना आपको वो छोटी बात नहीं है। राजस्थान खासतौर से ऐसा प्रदेश है जिसकी इकोनॉमी में, उसकी जीडीपी में करीब 28% जो है वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, और उसका ग्रोथ जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहें, सर्विस सेक्टर कहें या एग्रीकल्चर सेक्टर कहें, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है 5 से 10% के बीच में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है। तो हमारे पास देखिए, जब 62% आबादी पूरे राजस्थान की पशुपालन और कृषि पर निर्भर है, और आपके पास एक कृषि मंत्रालय मिला है, तो हम कैसे ये बात आंक रहे हैं कि उनको कोई छोटा विभाग मिला है। ये छोटे और बड़े का जो हमारा पैमाना है ना, इसे भी मुझे लगता है कि हमें ये पूरा डिस्कोर्स बदलना चाहिए कि राजस्थान के लिए सबसे अहम विभाग, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन राजस्थान में किस जो पशुधन की पॉपुलेशन है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है राजस्थान। 65% आबादी जिसकी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अगर हो, तो उसके लिए मंत्रालय सबसे अहम कौन सा होना चाहिए, आप बताइए। तो कृषि मंत्रालय बहुत अहम महकमा है, और जो समझ वाला व्यक्ति है वो डॉक्टरी के पेशे से रहे हैं, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, आंदोलन की राजनीति करते रहे हैं, संघ से उनका जुड़ाव रहा है, छात्र नीति से उनका जुड़ाव रहा है, वो सांसद रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट तौर पर रहे हैं, एनपीपी पार्टी से, पीएस अम्मा की पार्टी से रहे, तो उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है हर मायने में, आप देखें, राजनीतिक तौर पर भी देखें और पारिवारिक पृष्ठभूमि में या उनके आंदोलन की राजनीति भी देखें। तो मुझे लगता है कि उनको वो बने रहे, ये राजस्थान के लिए और ये थोड़ा सा मानस कई बार होता है शिवानी जी की, कोई राजनेता जो है वो संघर्ष करने की एक व्यवस्था में जब आ जाता है, तो उसे लगता है कि मतलब संघर्ष ही करते रहना है मुझे। तो आप उनको ये रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि मैं अब मंत्री हूँ, एक जिम्मेदारी का पद है, और अब मुझे जो समाधान वाले जो काम है, एक मौका मिला है, तो जनता के लिए क्या कर सकते हैं इन 5 सालों में, अगर उस पर काम किया जाए और उस पर कोई अपना छाप छोड़ पाए, तो वो जो छवि है उनकी, केवल आंदोलन और संघर्ष में रहना अच्छी बात है, और बहुत अहम बात है कि उन्होंने कभी किसी को उन्होंने स्पेयर नहीं किया है, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, और वो इस सरकार को भी नहीं बख्शेंगे। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं निंदक मेरे राखी है, कि हम वो दिखाते रहे आपको रास्ता, दिखाते रहे कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो थोड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर उसको शिफ्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो हम सब के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बाकी उनके राजनीतिक और ये जो सब बयानबाजी है, इसको हैंडल करना भाजपा की समझदारी होनी चाहिए। विपक्ष को ये मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि वो इस्तीफा दे और अलग हो जाए पार्टी से, क्योंकि अभी पूरे 5 साल, अभी नई शुरुआत है, और अभी से इस तरह की बातें होना ये किसी के भी हक में। ठीक है, सुशांत के पास एक बार चलते हैं। सुशांत, हमेशा से किरोड़ी लाल मीणा आक्रामकता से मुद्दे उठाते रहे हैं, और मीणा वोट बैंक पर पूर्वी राजस्थान में उनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है?
देखिए, नुकसान तो बड़ा होगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कद्दावर नेता हैं और जिस जाति से आते हैं और जिस इलाके से आते हैं वहाँ मजबूत पकड़ है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का जो स्वभाव है, जो उनका राजनीति करने का तरीका है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत और वही सबसे बड़ी कमजोरी है शिवानी। क्योंकि जब ये बयान दिया गया तब समर्थकों ने उन्हें समझाया था कि आपने क्या कह दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो बोल दिया है, दौसा सीट जीतने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैंने जो बोल दिया है वो बोल दिया है। उसके बाद वो पीछे नहीं हटे और मोदी ने एक सभा में उनको ये कहा था कि आपको राजस्थान में आपके बेल्ट की 7 सीटें या जहां पर मीणा बहुल हैं उन पर जीत दिलानी है। तो ये बयान भी उन्होंने फिर सार्वजनिक कर दिया कि मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। तो नाराजगी लोकसभा चुनाव से पहले थी, वो खुद को सीएम का कैंडिडेट मान रहे थे, उनके समर्थक मान रहे थे। फिर डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम चला, वो भी नहीं मिला। फिर वो मान रहे थे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्हें मिलेगा जिस तरीके से वो चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिला। कृषि उनकी पसंद नहीं थी, लेकिन दिया। उन्होंने बेमन से काम शुरू किया और लोकसभा चुनाव में उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह से भाजपा इतनी सीटें लूज करेगी। दौसा पे कड़ा मुकाबला था, वो एक इमोशनल अपील करना चाहते थे दौसा सीट के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना चाह रहा था कि कैसे मेरे इज्जत, मेरी पॉलिटिकल जो साख है वो दांव पर है। तो अपील भावुकता में की गई अपील थी, कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए की गई अपील थी। लेकिन बड़ी बात जो किरोड़ीलाल मीणा को सबसे ज्यादा जिस बात से धक्का लगा है कि भाजपा के किसी भी नेता ने उनसे ये नहीं किया, आग्रह नहीं किया कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था, हार जीत चलती रहती है, इस तरह के स्टेटमेंट मायने नहीं रखते, या फिर आपको इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा एक लिफाफे में टाइप किया हुआ है, जैसा कि उनके करीबी लोगों ने हमें बताया कि वो तैयार हैं और हो सकता है मुख्यमंत्री से जल्द उनकी मुलाकात हो। लेकिन उससे पहले अब एक ऐसी पृष्ठभूमि वो तैयार करना चाहते हैं जिसमें उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का चूंकि उनका विशेषाधिकार है, वो इस्तीफा स्वीकार करें या नहीं करें, और उनकी तरफ से फिर किरोड़ीलाल मीणा को कहा जाए कि नहीं, आप इस पद पर काम करते रहिए, सरकार को आपकी जरूरत है, पार्टी को आपकी जरूरत है। तो ये सारी एक ऐसी पटकथा अब रची जा रही है, लिखी जा रही है, जो किरोड़ीलाल मीणा के स्टेटमेंट के साथ भी जाए, और जो आप कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान हो सकता है क्या, उस दिशा में भी नुकसान की स्थिति नहीं बने। बिल्कुल ठीक है, अरविंद जी के पास एक बार चलते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अगर किरोड़ीलाल मीणा इस समय पर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें से 2 सीटें तो वो ही हैं जो जहां पे किरोड़ीलाल मीणा के वोट अच्छे खासी संख्या में हैं। बिल्कुल। और और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें भी किरोड़ीलाल मीणा को उनके या के लोगों ने यही कहा था कि बाबा आप बोल क्यों रहे हो, आपको मिला क्या है। तो जब मिला हुआ है उसी को अपर्याप्त मान के उनको अगर चुप कराया जाता है, तो अब अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो उसके बाद तो कोई बाउंडेशन रह नहीं जाती है। तो देखिए, इनके किरोड़ीलाल मीणा के जो रिश्ते हैं वो करीब करीब सभी मीणा कम्युनिटी के अंदर जो नेता हैं उनमें बहुत अच्छे हैं। मुरारी मीणा, जिनके सामने अभी इनका कैंडिडेट आ रहा है दौसा से, उनसे भी इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और इधर आप स्ट्रॉन्ग सवाईमाधोपुर में आ जाइए तो यहाँ भी हरीश मीणा और सभी से इनके बहुत रिश्ते हैं। और समाज के अंदर जो इनका जो अफसरों का वर्ग है उसमें भी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं किरोड़ीलाल मीणा। तो उसके बाद में कोई वो रह नहीं जाता है, जरूरत नहीं रह जाती है कि वहां पे संघर्ष करने की, दिखाने की। तो ये एक बहुत बड़े लॉस के रूप में सामने आएगा अगर इनका इस्तीफा हो जाता है और इसके बाद में चुनाव होते हैं। इसीलिए सरकार इसको धीरे धीरे टाल रही है, कैसे भी करके टाइम निकल जाए। हालांकि ये जो तटस्थता की स्थिति है यही घातक है। ठीक है, एक बार ललित जी के पास चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देते हैं तो क्या स्वीकार बीजेपी की तरफ से किया जाएगा या फिर मान मनोबल की कोशिश भी होगी? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी को मान मनोबल कोई राजस्थान का कोई नेता कर पाए इतना तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत कद्दावर नेता है। जी। और उनका जो वजूद है वो खुद भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो राजस्थान में चाहे वो सीएम है या राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे वो ऑब्वियसली अपने आप को कहीं ना कहीं वरिष्ठ आंकते हैं। तो इतना तो तय है कि राजस्थान के कोई नेता, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी का नेता उनको मान मनोबल उनकी कर पाए वो ठीक नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक है कि
अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेतृत्व है उनमें से कहीं कोई फोन करेगा तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे, ये भी क्लियर है। अब देखना होगा कि वो इस बात को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल तय है कि जो बात उन्होंने बोली थी और जिस चौपाई का जिक्र करते हुए उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है, वो उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो इस्तीफा तो एक बार जरूर देंगे। हाँ, उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेतृत्व आकर के कोई स्टेटमेंट ऐसा दे कि अगर किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे नेतृत्व को उनकी जरूरत है और राजस्थान सरकार को राजस्थान के कुशल प्रशासन के लिए उनकी जरूरत है, राजस्थान के विकास के लिए उनकी जरूरत है, तो शायद वो मान जाएंगे। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी इतनी जल्दी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस दिन से उनका डिप्टी सीएम पद की घोषणा उनके लिए नहीं की गई, उसी दिन से बगावत बिल्कुल पूरी राजस्थान में शुरू हो गई थी। और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उनमें दौसा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है, शिवानी जी, ये क्लियर है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके का इफेक्ट है अभी मुरारीलाल मीणा का, उसमें किरोड़ीलाल मीणा जी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये तो तय है कि किरोड़ीलाल मीणा जी छोड़ेंगे और उनका मान मनोबल कुछ हो नहीं पाएगा। गाय बगाए ऐसा चल रहा है कि वो इस्तीफा ऑलरेडी दे चुके हैं शायद। बिल्कुल ठीक है। शिप्रा जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, समय थोड़ा कम है। अगर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा मंजूर होता है, तो क्या वो अलग राजनीति करेंगे? ये मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात पे उनका मन पढ़ पाऊंगी कि अलग राजनीति करेंगे या ना, लेकिन उनका कद मुझे लगता है कयासबाजी तो यही हो रही है। हाँ जी, हाँ, लेकिन देखिए उस किसी की भी कीमत तभी रहती है जब वो जड़ों से जुड़ा रहता है। अपनी मूल जड़ से अगर वो छिटक जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो जो राजनीति का जो उठान है उनका, उसमें शायद थोड़ी सी अड़चन जरूर आएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस माहौल में ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो अलग से पार्टी और तोड़ने की और उस तरह से अलग धड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए उन्हें। बाकी मुझे लगता है कि अंदर की बातें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदाज है इस बात का कि क्या होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब इंतजार करना है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से इस्तीफा दिया जाता है, चूंकि संकेत वो लगातार दे रहे हैं, और ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे को मंजूर करती है या नहीं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।